कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है ना? वैसे ये ज़िंदगी चल इसी कनेक्शन से रही है। हर चीज़ की एक दूसरे से कनेक्शन होती है, हर इंसान की एक दूसरे से कनेक्शन होती है और एक दूसरे की चीज़ें जब भी ज़रा सी रस्टी हो जाती हैं दूसरे को भी इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको याद है सानेहा हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ था। वो गम, वो दुख, वो तकलीफ़ सिर्फ उन बच्चों के माँ बाप ने ही नहीं बल्कि बाकी जितने भी माँ बाप थे पाकिस्तान के, उन सब ने उठाई थी। एक गम की लहर, एक दुख सा तारी हो गया था पूरे मुल्क पे। उसी तरह जब एक उंगली में तकलीफ होती है, आपकी एक उंगली कट जाती है या इन्फेक्शन हो जाती है बॉडी के किसी भी हिस्से में, आपको पता है कि उसकी वजह से पूरी बॉडी इफेक्ट करती है। इन्फेक्शन की वजह से आपको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और बहुत सारे सिम्टम्स आपको पता चल जाते हैं उस बुखार की वजह से कि आपको इन्फेक्शन हुई कहाँ है। तो एक छोटी सी आपकी बॉडी पार्ट से पूरी बॉडी मुतासर हो सकती है अगर एक छोटे से बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो। उसी तरह जब बारिश होती है और कोई सड़क जो है उसमें पानी भर जाता है, वहाँ से ट्रैफिक जो है वो दूसरी तरफ कन्वर्ट होती है, तो पूरे शहर का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है और एक सड़क की वजह से पूरे शहर की सड़कों पर इफेक्ट पड़ता है। तो एक कनेक्शन हर चीज़ की एक दूसरे से होती है। अब देखिए, अगर आप रिश्तों को ले, किसी एक घर में शादी होती है, यानी खुशी की बात अगर मैं करती हूँ, किसी एक घर में शादी होती है तो पूरा ख़ानदान उस घर में जमा होता है, रत जगे हो रहे होते हैं, सबकी ही नींदें या आप कह लें मज़े की वजह से ख़राब हो रही होती हैं, सब इंजॉय कर रहे होते हैं, सबकी जो डिसिप्लिन है वो ख़राब हुआ होता है, देर से सोना, देर से जागना, हल्ला गुल्ला, फिर साथ साथ फिक्रें भी होती हैं कि है कोई कमी ना रह जाए शादी में, फिर कल को हमारी बेटी को जाके बातें ना सुननी पड़े ससुराल में। ऐसा ही होता है यार आम घरों में तो। और साथ इसीलिए हर कोई अपनी तरफ से बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है कि माँ बाप को, बेटी के माँ बाप को ख़ास तौर पे स्पेशली जो है वो ज़रा अकोमोडेट कर सके, उनको हेल्प आउट कर सके। और इसी तरह जब घर में कोई एक शख्स बीमार होता है तो वो एक शख्स बीमार नहीं होता, पूरा घर मैं कहती हूँ बीमार हो जाता है। उसी जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो आप कहते हैं नहीं ऊंची आवाज़ में टीवी ना लगाओ, वो डिस्टर्ब होंगे, वो सो रहे हैं तो उस लाइट बंद होनी चाहिए, क्योंकि एक बुज़ुर्ग है उसको जल्दी सोना है तो वहाँ मौजूद जितने भी कमरे हैं उनकी लाइट बंद होनी चाहिए। तो एक इंसान की वजह से आपको अपने पूरे घर का डिसिप्लिन, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि स्पेशल बच्चे होते हैं, उनकी वजह से अगर शादी में पूरा घराना जा रहे हैं, नहीं, किसी एक दो को रुकना पड़ता है क्योंकि उसके साथ कौन रहेगा। तो ये एक दूसरे की कनेक्शन होती है। और कोई अगर बीमार होता है तो हर घर में हर फर्द अपनी अपनी तरफ से उसकी तीमारदारी कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जब मेरी अम्मी हॉस्पिटलाइज हुई थी, बीमार हुई थी और वो ज़ाहिर है लंबे अरसे तक भी हॉस्पिटल में रही थी, तो सिर्फ उनके घर में उनको तकलीफ़ नहीं थी बल्कि मैं भी अपने बच्चों को छोड़ के हॉस्पिटल में रहा करती थी। फिर मेरी दूसरी बहन, मतलब हम तीनों बहनें जो शादीशुदा हैं वो अपने अपने घरों को छोड़कर वहाँ हॉस्पिटल में रहा करती थी, अलग अलग ड्यूटीज़ दिया करती थी। तो क्या हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारा घर भी मुतासर हो रहा था। तो एक दूसरे की कनेक्शन होती है चाहे आप कुछ भी कर लें। और अभी अगर आप कहें कि एक शख्स को कोरोना हुआ है एक घर में तो पूरा घर मुतासर होता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी मिसाल दी थी कि हम घर में हम 3 लोग थे जिनको कोरोना हुआ था, लेकिन 5-6 लोग और थे हमारे घर में जो कोरोना के पेशेंट्स नहीं थे, मगर वो भी 14 दिन घर में बंद रहे थे, क्योंकि रूल है हमारी सोसाइटी का ये कि जो भी कोरोना पेशेंट है उनके घर वाले भी घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसी तरह तीमारदारी, खाना, अगर परहेजी खाना बन रहा है कि हाँ भाई मेरी सास जब जिंदा थी तो वो ज़्यादा नमक का खाना नहीं खा सकती थी, तो हमारे यहाँ खाना जो बनता था वो कम नमक में बनता था, जबकि हमारा टेस्ट ज़्यादा नमक का था, फिर हम ऊपर से नमक डाल लिया करते थे, लेकिन खाना उनकी वजह से कम नमक का बनाया जाता था क्योंकि हमारे घर का एक अहम शख्स है जो ज़्यादा नमक नहीं खा सकता। तो ये हर कोई एक दूसरे के लिए इसी तरह की छोटी छोटी कुर्बानियाँ, सैक्रिफाइसेस देता है और इसी का नाम ज़िंदगी है। यही सैक्रिफाइसेस, यही कॉम्प्रोमाइज़ेस, यही कनेक्शन आपकी ज़िंदगी बनाते हैं, क्योंकि फैमिली सबसे ऊपर है।